नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आंध्र प्रदेश के सबसे खूबसूरत ट्रैवल डेस्टिनेशन में से एक वाइजैक में। वाइजैक अपने शानदार बीचेस, सी व्यू और नेचुरल ब्यूटी के लिए फेमस है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कैसे आप 3 दिन और 2 रातों का वाइजैक ट्रिप प्लान कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, मेरा वाइजैक का ट्रिप शुरू होता है दिल्ली एयरपोर्ट से। मैं अर्ली मॉर्निंग की फ़्लाइट लेके जा रहा हूँ वाइजैक आप ट्रेन से या बाय एयर आ सकते हैं। विशाखापट्टनम का रेलवे स्टेशन और इंटरनेशनल एयरपोर्ट देश के ऑलमोस्ट सभी बड़े शहरों से अच्छी तरह से कनेक्टेड है। जैसे ही हम वाइजैक पहुंचे, हमने सबसे पहले अपना होटल में चेक इन किया। यहाँ आपको हर बजट के होटल और होम स्टे मिल जाएंगे। तो दोस्तों, अब हम पहुँच चुके हैं अपने होटल बे व्यू होटल, जो वाइजैक का सबसे पॉपुलर होटल में से एक है। इस होटल की लोकेशन एकदम परफेक्ट है क्योंकि होटल से डायरेक्ट सी का व्यू मिलता है। होटल से बीच का व्यू आपको एक अलग ही पीसफुल वाइब देता है। तो चलिए मैं आपको अपना रूम दिखाता हूँ। रूम में एक कंफर्टेबल बेड है, एक कोजी सिटिंग एरिया है, टीवी है और सबसे खास बात है इस रूम की इसका सी फेसिंग व्यू, जहां बैठकर आप बीच की लहरों का मजा ले सकते हैं। हमने अपने वाइजैक ट्रिप की शुरुआत की आरके बीच से। तो ये है आपका रामाकृष्णा बीच। देखिए कितना शांत है और कितने कम लोग हैं यहाँ पे। यह वाइजैक का सबसे पॉपुलर बीच है। यहाँ आपको हर समय एक खूबसूरत माहौल देखने को मिलेगा। साफ नीला पानी, गोल्डन सैंड और लहरों में हल्की आवाज़ इस जगह को और भी खास बनाती है। यहाँ आप सुबह या शाम को वॉक कर सकते हैं, फोटोग्राफी कर सकते हैं या आप सिर्फ बैठकर समुद्र की ठंडी हवा का मजा ले सकते हैं। आर के बीच के बाद अब हम जा रहे हैं वाइजैक के सबसे प्राचीन और भव्य मंदिर में से एक सिंहाचलम मंदिर। सिंहाचलम मंदिर वाइजैक से लगभग 20 किलोमीटर दूर है। यहाँ आप कैब, ऑटो या लोकल बस से आसानी से पहुंच सकते हैं। यह मंदिर भगवान विष्णु के अवतार नरसिंह को समर्पित है और इसे वाइजैक का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। कहा जाता है यह मंदिर 11वीं शताब्दी में बनाया गया था। मंदिर में एंट्री फ्री है, लेकिन आप अगर स्पेशल दर्शन करना चाहते हैं तो आप उसके लिए 100 या 300 की टिकट ले सकते हैं। सिंहाचलम मंदिर में दर्शनों के बाद अब हम जा रहे हैं वाइजैक के वन ऑफ द मोस्ट फेमस लैंडमार्क में से एक INS सबमरीन। ये है INS कुरसुरा सबमरीन म्यूजियम, जो वाइजैक का एक आइकॉनिक लैंडमार्क है। INS कुरसुरा सबमरीन भारत की पहली और दुनिया की कुछ गिनी चुनी पनडुब्बियों में से एक है। यह रूसी पनडुब्बी थी जिसे 1969 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। तो मैं पहुंच चुका हूं INS कुरसुरा। तो INS कुरसुरा एक लैंडमार्क है जिसने भारत के लिए 31 सालों तक अपना योगदान दिया और अब ये जाके एक म्यूजियम बन गया है। तो चलते हैं इस म्यूजियम के अंदर और इसको एक्सप्लोर करते हैं अंदर से। म्यूजियम के अंदर आते ही आपको असली सबमरीन लाइफ का अनुभव मिलेगा। छोटे कैबिन, टॉर्पीडो सेक्शन और वॉर में इस्तेमाल किए जाने वाले इक्विपमेंट्स को आप करीब से देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कितना कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, कितने ज़्यादा यहाँ पे पाइप्स हैं, कितनी वायरिंग है। तो ये है इनका डाइनिंग रूम और ये देखिए कि आ गए हैं हम लोग कंपार्टमेंट 3 में। तो चलिए आपको और आगे दिखाते हैं सबमरीन में और क्या क्या है आगे। यहाँ पे देखिए कितने सारे यहाँ पे प्रेशर वॉल्व लगे हुए हैं, कुछ इंजन भी हैं यहाँ पे। ये देखिए सारा इंजन है, सारे यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, सारे गेजेस हैं। कितना कॉम्प्लेक्स सिस्टम है सारा ये।
INS कुर्सुरा सबमरीन के पास ही है TU-142 एयरक्राफ्ट म्यूजियम, जो एक रिटायर्ड इंडियन नेवी फाइटर है। ये म्यूजियम एक वॉरप्लेन के अंदर से सिस्टम और ऑपरेशन को देखने का एक यूनिक मौका देता है। TU-142 एयरक्राफ्ट रिटायर्ड सोवियत एयरक्राफ्ट है, जिसे 2017 में म्यूजियम में बदल दिया गया था। तो हम पहुंच चुके हैं TU-142 म्यूजियम। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये है एयरक्राफ्ट और इस एयरक्राफ्ट को ही यूज़ किया गया है म्यूजियम के तौर पे। तो अब मैं पहुंच गया हूँ सी हैरियर म्यूजियम। तो मेरे पीछे है सी हैरियर म्यूजियम, जहाँ पे अभी मैं जाने वाला हूँ। तो जब भी आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे मेन 3 म्यूजियम है। एक है आपका सबमरीन, एक है दूसरा है आपका एयरक्राफ्ट और तीसरा है आपका सी हैरियर म्यूजियम। तो इन तीनों की टिकट आपको मिल जाएगी 140 रुपीज़ की। तो चलिए अब चलते हैं हमारे तीसरे वाले म्यूजियम की तरफ। यहाँ आप भारतीय नौसेना के सबसे फेमस फाइटर जेट में से एक सी हैरियर को करीब से देख सकते हैं। इस म्यूजियम में हथियार, एविएशन तकनीक और नेवी के इतिहास से जुड़ी कई चीजें देखने को मिलती हैं। आज है हमारा वाइजैक ट्रिप का दूसरा दिन और आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं बोरा केव्स। बोरा केव्स वाइजैक से ऑलमोस्ट 90 किलोमीटर दूर है और यहाँ पहुँचने में आपको करीब 3 से 4 घंटे का समय लगता है। यहाँ आने के 2 ऑप्शन हैं। पहला, आप विशाखापट्टनम से अराकू जाने वाली ट्रेन ले सकते हैं, जो भारत के सबसे खूबसूरत रेलवे रूट में से एक मानी जाती है। दूसरा, अगर आप ज़्यादा कंफर्टेबल ट्रैवल करना चाहते हैं तो आप कैब या सेल्फ ड्राइव करके भी यहाँ पहुँच सकते हैं। वाइजैक से बोरा केव्स तक का रोड ट्रिप एक बेहद सीनिक व्यू है। अब हम पहुँच चुके हैं बोरा केव्स। चलिए अंदर चलते हैं और जानते हैं इसके बारे में। बोरा केव्स भारत की सबसे पुरानी और नेचुरल फॉर्मेशन से बनी चूना पत्थर या लाइमस्टोन की गुफाएं हैं। कहा जाता है ये गुफाएं लाखों साल पहले बनी थी, जब पानी और हवा की मूवमेंट ने इस अद्भुत गुफा को जन्म दिया। बोरा केव में आपको नेचुरल फॉर्मेशन से बनी चट्टानों की अजीबोगरीब शेप देखने को मिलेंगी, जिनमें से कुछ तो इंसानों या जानवरों की तरह दिखती हैं। गुफा के अंदर कई स्टैलेक्टाइल्स या ऊपर से नीचे लटकने वाली चट्टानें और स्टैलेग्माइट्स जो नीचे से ऊपर बनने वाली चट्टानें बनी हुई हैं, जो इस गुफा को और भी रहस्यमय बनाती हैं। तो पानी ऊपर से टपक रहा है, तो ये देखिए ये सारा जो आपका स्टोन है ये ऊपर को बढ़ जाएंगे ऐसे। यहाँ से देखिए इस तरह बढ़ते रहेंगे बढ़ते रहेंगे बढ़ते रहेंगे। और ऊपर से देखिए जो पानी गिर रहा है ऊपर से, वहाँ से जो लाइमस्टोन है वो आपको नीचे की तरफ बढ़ेंगे और कुछ टाइम के बाद ऊपर वाले इतने नीचे आ जाएंगे और नीचे वाले इतने ऊपर आ जाएंगे कि दोनों इस तरीके से एक पूरा पिलर फॉर्म कर देंगे। गुफा के अंदर जाने के लिए कई सीढ़ियां बनी हुई हैं और पूरे रास्ते में कई रंगीन लाइटें लगाई गई हैं, जो इस गुफा को देखने में और भी शानदार बनाती हैं। बोरा केव्स ऑलमोस्ट 50 से 60 फीट लंबी है। अगर आप भी वाइजैक आ रहे हैं तो बोरा केव्स को अपने ट्रैवल लिस्ट में ज़रूर ऐड करिएगा। बोरा केव्स तक जाने में, आने में और एक्सप्लोर करने में आपका ऑलमोस्ट एक पूरा दिन लग जाएगा। तो सामने आप जो नदी देख रहे हैं, ये नदी पहले बोरा केव्स के अंदर से जाती थी, तो बाद में इसने अपना रूट चेंज कर दिया। आज है हमारा वाइजैक ट्रिप का तीसरा और आखिरी दिन। आज हम लोकल साइट सीइंग करने वाले हैं, जहां हम वाइजैक के कुछ सबसे फेमस टूरिस्ट प्लेसेस को एक्सप्लोर करेंगे। होटल से अर्ली चेकआउट करके हम निकल पड़े अपनी पहली डेस्टिनेशन कैलाशगिरी। कैलाशगिरी एक हिल टॉप पार्क है और यहाँ से पूरे शहर का 360 डिग्री व्यू देखने को मिलता है। अगर आप वाइजैक आ रहे हैं तो कैलाशगिरी आना मस्ट विजिट
डेस्टिनेशन में से एक है। कैलाशगिरी आने के 2 ऑप्शन हैं। पहला, रोपवे या केबल कार। यह एक बहुत ही मज़ेदार एक्सपीरियंस है जिसमें ऊपर जाते वक्त सी और सिटी का एक बहुत ही सुंदर नज़ारा देखने को मिलता है। दूसरा है टैक्सी या ऑटो से आना। अगर आप केबल कार से नहीं आना चाहते तो आप कैब या ऑटो से सीधा पार्क तक आ सकते हैं। कैलाशगिरी की सबसे आइकॉनिक चीज़ है भगवान शिव और माता पार्वती की बहुत ही सुंदर मूर्ति। तो मैं पहुंच गया हूं कैलाशगिरी। तो कैलाशगिरी एक हिल टॉप पे बना हुआ पार्क है जिसे भगवान शिव के निवास कैलाश के बेस पे बनाया गया है। भगवान शिव और माँ पार्वती की बहुत ही बड़ी स्टैचू जो कि इस पूरे कैलाशगिरी का मेन अट्रैक्शन पॉइंट है। तो लोग यहाँ पे आते हैं इस मूर्ति को देखने के लिए, और जो यहाँ से आपको पूरे वाइजैक का व्यू दिखाई देता है उसको देखने के लिए लोग स्पेशली यहाँ पे आते हैं। कैलाशगिरी में आप टॉय ट्रेन राइड को भी एंजॉय कर सकते हैं, स्पेशली अगर आप फैमिली या बच्चों के साथ आ रहे हैं। यह टॉय ट्रेन आपको पूरे कैलाशगिरी पार्क का एक टूर करवाती है। कैलाशगिरी में आप कुछ और एडवेंचरस स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं, जैसे रोप साइकिलिंग और जिप लाइनिंग। अब हम आए हैं वाइजैक से करीब 8 किलोमीटर दूर एक और मशहूर और खूबसूरत स्पॉट ऋषिकोंडा बीच। यहाँ की सॉफ्ट गोल्डन सैंड और क्लीन ब्लू वाटर इस बीच को एक परफेक्ट डेस्टिनेशन बनाते हैं रिलैक्सेशन और एडवेंचरस एक्टिविटीज़ के लिए। आप यहाँ पे 2 से 3 घंटे आराम से स्पेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा वाइजैक ट्रिप यहाँ पे एंड होता है। अगर आप भी वाइजैक आने का प्लान कर रहे हैं तो ये 3 दिन 2 रात का प्लान आप फॉलो कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं ट्रिप बजट की। अगर आप वाइजैक 3 दिन 2 रातों का ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो आपका ट्रैवल, होटल, खाना और लोकल साइट सीन का टोटल बजट कुछ इस तरीके से हो सकता है। ट्रैवल, अगर आप दिल्ली से फ्लाइट से आ रहे हैं तो आपको 10 से 12 हज़ार के रिटर्न फ्लाइट टिकट मिल जाएंगी। फ्लाइट टिकट का रेट आपकी ट्रैवल टाइम और बुकिंग पर डिपेंड करेगा। अगर आप ट्रेन से दिल्ली से आ रहे हैं तो थर्ड टायर का किराया ऑलमोस्ट 2100 रुपये और स्लीपर क्लास का किराया लगभग 900 रुपये हो सकता है। होटल, वाइजैक में आपको बजट से लेके लग्जरी होटल तक हर ऑप्शन मिल जाएंगे। बजट होटल आपको यहाँ पे 1000 तक मिल जाएंगे। अगर आप थोड़ा लग्जरी होटल या सी फेसिंग होटल चाहते हैं तो वो आपको 5000 प्लस में मिल जाएंगे। फूड, वाइजैक में स्ट्रीट फूड से लेके अच्छे रेस्टोरेंट तक हर खाने के ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर आप बजट ट्रैवलर हैं तो 500 में आप आराम से दिन भर का खाना खा सकते हैं। अगर आप रेस्टोरेंट और लोकल स्पेशल डिश को ट्राई करना चाहते हैं तो आपको 800 से 1000 में अच्छे ऑप्शन मिल जाएंगे। लोकल ट्रांसपोर्टेशन, वाइजैक में आप 400 से 500 रुपये पर डे से स्कूटी या बाइक हायर कर सकते हैं, जिससे लोकल ट्रिप काफ़ी सस्ता पड़ता है। छोटे छोटे डेस्टिनेशन के लिए आप ऑटो रिक्शा भी एक अच्छा ऑप्शन है। बोरा केव जाने के लिए ट्रेन से ट्रैवल करना सबसे सस्ता ऑप्शन है। ट्रेन का टिकट 200 से 500 में मिल जाता है। अगर आप फैमिली या ग्रुप में ट्रैवल कर रहे हैं तो आप फुल डे कैब बुक कर सकते हैं जो आपको 6000 से 8000 में मिल जाएगी। बात करते हैं अब वाइजैक के 3 दिन और 2 रातों के टोटल बजट की। बजट ट्रैवलर के लिए 5000 से 7000 तक का खर्चा हो सकता है और लग्जरी ट्रैवलर के लिए 25000 प्लस तक का खर्चा हो सकता है। वीडियो एंड करने से पहले कुछ ट्रैवल टिप्स। पहले से होटल और फ्लाइट बुक करें ताकि आपको अच्छी डील्स मिल सकें। स्कूटी या बाइक रेंट करें जिससे आपका लोकल ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बचेगा और आप मैक्सिमम जगह को एक्सप्लोर कर सकेंगे। बोरा केव जाने के लिए विस्टा डोम ट्रेन एडवांस में बुक करें। हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी।